जय माताजी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। प्रणाम चिल्ड्रन। आई होप आप सब लोग अब अच्छे से वीडियोस के थ्रू पढ़ना सीख गए हो। ओके, एंड ऑनलाइन क्लास में भी और भी मज़ा आता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि एवरी फ्राइडे आप सबको देखने जो मिलता है, आप सबसे मिलते हैं। तो आज हम वीडियोस के थ्रू पढ़ते हैं, कल ऑनलाइन में मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एसेस। आज का टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है। आज हम सीखेंगे हमारे कैपिटल के बारे में। ओके, तो मुझे पता है कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया है और इंडिया का कैपिटल कौन सा स्टेट है? दिल्ली। यस, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ व्हाट? एनीबडी नो? एनीबडी कैन टेल मी? दिस इज पिक्चर ऑफ विच प्लेस? आई नो यू ऑल नो दिस। ये हमारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन। ओके, और एज यू ऑल नो दिल्ली हमारा कैपिटल है। ओके, कैपिटल क्या होता है एक्चुअली आप लोग जानते हो? लेट मी एक्सप्लेन। जो कैपिटल होता है, जो कैपिटल स्टेट है, ओके, हमारी कंट्री इंडिया है, उसका कैपिटल स्टेट दिल्ली है। तो दिल्ली जो है वो सिटी है जहाँ पे पूरी कंट्री का मैनेजमेंट होता है। ओके, और उसको मैनेजमेंट करने वाले पीपल वो भी दिल्ली में रहते हैं और वहीं पे उनका ऑफिस भी है। तो सबसे पहले किनका नाम आता है? हमारे प्रेसिडेंट का। तो हमारे प्रेसिडेंट है माननीय रामनाथ कोविंद जी, तो वो दिल्ली में रहते हैं। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी दिल्ली में रहते हैं। और दूसरे सारे मिनिस्टर्स जो भी हमारी कंट्री का मैनेजमेंट करते हैं वो सब लोग दिल्ली में रहते हैं। और उनकी जो ऑफिस है जहाँ पे वो लोग बैठते हैं उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, यानी कि हमारा संसद भवन। तो ये हमारा पार्लियामेंट है। ये 1927 में बिल्ड हुआ था, बना था। इसको बनाया गया था अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब हम अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज करते थे, हमारी कंट्री के ऑनर्स थे। ओके, उस टाइम पर ये बनाया गया था। और दिल्ली हमारा कैपिटल है, वहाँ पे ये हमारा पार्लियामेंट है। So let's start with the chapter. New Delhi is the capital of India, as I explained. It is locally known as Delhi. उसको दिल्ली भी कहते हैं. It is believed that the city of Delhi was first built by Pandavas. ये माना जाता है कि दिल्ली जो है सिटी, उसको सबसे पहले पांडवास ने बिल्ड किया था। यानी कि हम जो महाभारत पढ़ते हैं जिसमें कौरव और पांडव है, तो वो पांडवास से उन्होंने सबसे पहले दिल्ली सिटी को बसाया था। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एम्परर शाहजहां रिबिल्ट द सिटी एंड कॉल्ड इट शाहजहांबाद। उसके बाद हजारों साल बाद मुगल बादशाह थे शाहजहां, उन्होंने इस सिटी को रिबिल्ड करवाया, यानी कि रिनोवेशन किया उसमें और उसको अच्छे से प्लान करके अच्छे से बसाया। फिर उन्होंने इस सिटी को शाहजहांबाद नाम दिया। न्यू दिल्ली वॉज प्लान्ड बाय एडवर्ड लुटेंस एंड सर हर्बर्ट बॉकर एज द कैपिटल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। न्यू दिल्ली को ब्रिटिश रूल जब था तब एडवर्ड लुटेंस एंड सर हर्बर्ट बॉकर ने सिटी को पूरा प्लान करके फिर से बसाया और इस सिटी को यानी कि दिल्ली को हमारे इंडिया के कैपिटल के तौर पर उन्होंने डिक्लेयर किया। लोकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस। दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। एज वी ऑल नो कि दिल्ली कहाँ पे है? तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है। Delhi shares its boundaries with Uttar Pradesh and Haryana.
अगर हम उसका लोकेशन देखें तो दिल्ली जो स्टेट है उसके आसपास दूसरे कौन से स्टेट है, तो दिल्ली और हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, इनकी कॉमन बाउंड्रीज है, यानी कि ये सारे पास पास के नेबर स्टेट्स हैं। सो इसको हम मैप में भी देखते हैं। चलो देखो, ये ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें तो ये दिल्ली है और दिल्ली के पास हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है, आप देख सकते हैं मैप में। ओके, सो हियर यू कैन सी रेड कलर का जो मार्क दिखाया है वो इसलिए क्योंकि इट्स अ कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, और वो दिल्ली है, उसके इस तरफ यूपी है और एक तरफ हरियाणा है। सो दिस इज अ लोकेशन ऑफ दिल्ली स्टेट। Okay. Now Delhi is divided into two parts, Old Delhi and New Delhi. दिल्ली जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ओल्ड दिल्ली है और एक न्यू दिल्ली, यानी कि पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। दिल्ली इन ऑफिशियल टर्म्स इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली का एक और भी नेम है, क्योंकि वो कैपिटल है हमारी कंट्री का, तो उसको हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली इज द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो सेंटर है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव ऑफिसेज इन दिल्ली। जैसे मैंने बताया कि हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे भी सारे मिनिस्टर्स जो हैं उनकी ऑफिसेज जो है वो दिल्ली में है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन द राष्ट्रपति भवन। हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनका एक स्पेशल हाउस है जिसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारी कंट्री के सबसे ऊंचे इंसान है। ऊंचे इन द सेंस कि उनका ओहदा जो है, उनका प्लेस जो है, उनका स्टेटस जो है सबसे हाईएस्ट है। हमारी कंट्री में हम उनको सबसे ऊपर मानते हैं। ओके, तो उनका जो हाउस है उसको हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज हैव देयर ऑफिसेज इन दिल्ली विच आर नोन एज एम्बेसीज। जिस तरह से हमारी इंडिया है उस तरह से अमेरिका है, चाइना है और भी कंट्रीज़ है। ओके, तो वो हमारी फ्रेंड कंट्रीज़ है। अब उन लोगों ने उनकी ऑफिस हमारी कंट्री में रखी है तो उनको हम एम्बेसीज कहते हैं। जैसे अमेरिकन एम्बेसीज होती है, चाइना एम्बेसी होती है, जिस तरह से उनकी एम्बेसी यहाँ होती है इस तरह से हमारी इंडियन एम्बेसी उनकी कंट्री में होती है। तो ये जो है ना एम्बेसी, वो किसी भी कंट्री की ऑफिस है हमारी कंट्री में, जहाँ पे वो लोग उनकी कंट्री के लोग जो हमारी कंट्री में रहते हैं उनको हेल्प करते हैं। ओके, जब कभी भी हमारे इंडिया के लोग जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं उनको अभी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो लोग हेल्प मांगने के लिए कहाँ जाएंगे, तो वो इंडियन एम्बेसी में जाएंगे, और इंडियन एम्बेसी में हमारे लोग वहाँ पर होते हैं ऑफिसर्स। ओके, तो वो उन लोगों को हेल्प करते हैं जो उनसे हो सकता है। लाइक दैट एम्बेसीज आर द ऑफिसेज ऑफ द कंट्रीज इन अदर कंट्रीज। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक टू राष्ट्रपति भवन। ये जो है वो हमारा राष्ट्रपति भवन है, स्पेशल हाउस फॉर आवर प्रेसिडेंट, एंड इट हैज़ 4 फ्लोर्स। 4 फ्लोर्स का बिल्डिंग है वो, और उसमें 340 रूम्स है। 340 बच्चों, राष्ट्रपति जी के लिए 340 रूम का ये आलीशान हाउस है, और उसका एरिया है 2 लाख स्क्वायर फीट। 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ये बना हुआ है। ये देखने लायक जगह है, कभी भी आप दिल्ली जाओ तो उसको श्योर विजिट करना। ओके, चलो नेक्स्ट, इकोनॉमी, यूटिलिटी सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। दिल्ली शेयर्स गुड ट्रेड रिलेशंस विथ इट्स नेबरिंग स्टेट्स, दैट इज उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। दिल्ली जो है वो उनके नेबरिंग स्टेट्स यानी कि यूपी एंड हरियाणा के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस शेयर करता है, यानी कि ये सारे स्टेट्स अपने पास जो ज़्यादा होता है वो दूसरे स्टेट्स को देते हैं, चीज़ें यहाँ से वहाँ बेचते हैं।
Construction, power, telecommunication, health and community services form an integral part of Delhi's economy. यानी कि दिल्ली की जो इकोनॉमी है, यानी कि दिल्ली सिटी जो है उसमें लोग जो बिजनेस करते हैं, जिससे वो लोग अर्न करते हैं, तो वो मेन एरियाज कौन कौन से हैं? तो एक कंस्ट्रक्शन है, यानी कि बिल्डिंग्स बनाने का, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन यानी कि जो भी चीज़ें हैं टेलीकम्युनिकेशन की, मोबाइल्स है, बाकी ये लैपटॉप से ये सब कुछ, हेल्थ एंड कम्युनिटी सर्विसेज यानी कि हॉस्पिटल्स एंड ऑल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो दिल्ली की इकोनॉमी बनाती है. दिल्ली हैज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. इंडिया में बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सारी दिल्ली में है. It also provides one of the best career and other economic opportunities to the people. दिल्ली जो है वो बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ देती है लोगों को, यानी कि वहाँ पे जाओ आप, अगर आप में टैलेंट है तो आप वहाँ पे अच्छे से अच्छी सैलरी और अच्छे से अच्छी जॉब पा सकते हैं. The distribution of electricity in Delhi is carried out by companies owned by Tata Power and Reliance Energy. इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे, यहाँ पे जैसे हमारा जीईबी होता है, पहले जीईबी होता था, अभी पीजीवीसीएल हो गया, तो इस तरह से दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो टाटा पावर एंड रिलायंस एनर्जी, ये दोनों कंपनीज सप्लाई करती है. द सप्लाई ऑफ वाटर इन दिल्ली इज मैनेज्ड बाय दिल्ली जल बोर्ड. दिल्ली जल बोर्ड जो है वो पूरे दिल्ली में वाटर सप्लाई देखती है, मैनेजमेंट ये करती है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन दिल्ली आर प्रोवाइडेड बाय बसेस, ऑटो रिक्शोज एंड लोकल ट्रेन्स. जिस तरह से हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऑटो रिक्शोज होते हैं, कैब्स होती हैं, बसेस होते हैं, सिटी बस जो होते हैं वो चलते हैं, उस तरह से दिल्ली में बसेस, ऑटो रिक्शोज, लोकल ट्रेन्स एंड मेट्रो ट्रेन्स चलते हैं. दिल्ली मेट्रो इज़ अनदर पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली. मेट्रो ट्रेन्स जो है वो दिल्ली में बहुत पॉपुलर है क्योंकि वो बहुत फास्ट चलती है और इजीली एक जगह से दूसरी जगह जो एक दूसरे से बहुत दूर हो तो बाय ट्रेन वो बहुत फास्ट पहुंच जाते हैं. देयर आर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ इन दिल्ली. दिल्ली में डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है क्योंकि दिल्ली इज़ वेरी बिग स्टेट एंड अगेन मिनिस्टर्स आर ऑल्सो रिसाइडिंग देयर, तो वहाँ पे बहुत अच्छा एयरपोर्ट है. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड द मोस्ट मॉडर्न एयरपोर्ट्स इन एशिया. एशिया में सबसे बिजिएस्ट यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स आती जाती है, ऐसा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो दिल्ली में है. ओके, सो वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न भी है. चलो उसकी एक पिक्चर देखते हैं. ये जो ऊपर की पिक्चर है वो बाहर का व्यू है एयरपोर्ट का और उसके नीचे जो है वो एयरपोर्ट का अंदर का व्यू है. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग योग मुद्राएं दिखाई गई है और बहुत अच्छा लुक है अंदर से एयरपोर्ट का. बच्चों अगर आप फ्री हो ना तो गूगल पे सर्च भी करना, बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ है उसके. सो यू कैन सी मोर पिक्चर्स ऑल्सो एंड यू कैन एंजॉय. क्लाइमेट. दिल्ली एक्सपीरियंसेस ऑल सीजन्स. दिल्ली में सारे सीजन्स चलते हैं, समर्स, विंटर्स, ऑटम, स्प्रिंग एंड मानसून. समर्स आर लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली हॉट. दिल्ली में गर्मी बहुत लगती है और समर जो सीज़न है वो सबसे ज़्यादा लंबी है और बहुत गर्म है. द रेनी और मानसून सीजन इज शॉर्ट. रेनी सीजन वहाँ पे शॉर्ट रहती है, बारिश कम होती है. विंटर्स आर वेरी कोल्ड एंड स्टार्ट इन लेट नवंबर. विंटर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और लेट नवंबर यानी कि नवंबर एंड तक स्टार्ट हो जाते हैं. पीपल, कल्चर एंड फूड. Delhi has a mixed culture. People belonging to different religions, regions and classes live together peacefully. दिल्ली जो है वहाँ पे मिक्स्ड कल्चर है, यानी कि बहुत अलग अलग जगह से लोग आकर दिल्ली में बसे हुए हैं. वहाँ पे अलग अलग रिलीजियन के लोग भी रहते हैं, यानी कि धर्म वाले,
अलग अलग रीजन से आए हुए लोग भी रहते हैं, यानी कि अलग अलग जगह से आकर दिल्ली में बसने वाले लोग, और अलग अलग क्लासेस के लोग, यानी कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सारे लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं। एवरी एरिया हैज़ अ डिस्टिंक्ट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। जिस तरह से अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग एरियाज़ होते हैं, यानी कि हिंदू एरियाज़ होते हैं, मुस्लिम एरियाज़ होते हैं, क्रिश्चियन एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पर भी पंजाबी, सिख, इस तरह के अलग अलग एरियाज़ हैं और वहाँ पे लोग शांति से आराम से मिलजुल कर रहते हैं। पंजाबी एंड मुगलाई फूड आर वेरी पॉपुलर इन दिल्ली। जाहिर सी बात है कि पंजाब जो है वो दिल्ली के पास है, हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, तो वहाँ पे पंजाबी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे पंजाबी और मुगलाई जो फूड है वो ज़्यादा पॉपुलर है। The street food here is known to be delicious and includes चाट, गोलगप्पा एंड आलू टिक्की। वहाँ पे स्ट्रीट फूड्स जो है वो बहुत फेमस है, तो वहाँ पे चाट, गोलगप्पा, आलू टिक्की, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिलती है। एक और भी चीज़ फेमस है दिल्ली की, अगर आप जाओ कभी तो श्योरली टेस्ट करना, और वो है वहाँ के मोमोज़। मोमोज़ बहुत फेमस है दिल्ली में और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ गया मोमोज़ का नाम सुनकर भी। चलो, साउथ इंडियन, चाइनीज़ एंड वेस्टर्न फूड आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर। वहाँ पे साउथ इंडियन, चाइनीज़ एंड वेस्टर्न फूड भी बहुत पॉपुलर है। बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स एंड फेयर्स। चलो, ये सब देखने से पहले है ना, मुझे आपको भी थोड़ा है ना इंटरेस्टिंग बनाना है, तो हम लोग पहले नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ये जो है ना, ये दिल्ली की फेमस फूड आइटम्स है। आ गए ना आपके भी मुंह में पानी? मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है। पहला जो है ना, सबसे ऊपर वाला, वो दिल्ली चाट है। हम लोग कई बार कभी मैरिज फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे चाट हम लोग खाते हैं, तो वो कुछ और नहीं है, दिल्ली का फेमस फूड है दिल्ली चाट। सेकंड पिक्चर जो है उसके बाजू वाला, वो है आलू टिक्की, जो उसके नीचे वाले पिक्चर में भी दिखाई है मैंने। और इस तरफ वाला तो आपका सबका फेवरेट है, मुझे पता है, और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। इट इज़ अ गोलगप्पा, यानी कि हमारी पानी पूरी। ओके, चलो बैक टू स्टडीज़। वापस आ जाओ सब लोग, अभी खाने को कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स एंड फेयर्स। चलो, देर आर मैनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारी अलग अलग मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स है जिसको हमें देखना चाहिए। 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नेमली रेड फोर्ट, कुतुब मीनार एंड हुमायूंस टॉम्ब आर लोकेटेड इन दिल्ली। ये तीनों जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, हुमायूंस टॉम्ब, ये सारे दिल्ली में सिचुएटेड है। सो लेट्स हैव अ लुक। ये रेड फोर्ट है जो रेड कलर के स्टोन्स से बना हुआ है, एंड इट इज़ बिल्ट बाय शाहजहां, और उन्होंने 1648 में इसका काम कंप्लीट करवाया था। सो दिस इज़ रेड फोर्ट। ये कुतुब मीनार है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के राजा ने बनवाया था, एंड ही स्टार्टेड इन 1199, और उनके पुत्र ने इसको 1220 में, यानी कि 1220 में इसको कंप्लीट करवाया था। एंड दिस इज़ हुमायूंस टॉम्ब, यानी कि हुमायूं की कब्र जिसको बोलते हैं। जब उनकी डेथ हुई थी तब उनकी जो कब्र थी वो यहाँ पे बनाई गई थी, और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी मेमोरी में ये हुमायूंस टॉम्ब बनवाया गया है वहाँ पर। ओके, तो जब एक्चुअली क्या होता है बच्चों, मुस्लिम जो रिलीजियन है उसमें जब किसी बड़े इंसान की डेथ हो जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी डेड बॉडी को, वैसे भी वो लोग जलाते नहीं हैं। हम हिंदूज़ में क्या है कि व्हेन समबडी डाइज, यानी कि जब कोई डेथ हो जाती है किसी की, तो हम उनकी बॉडी को जला देते हैं। बट मुस्लिम रिलीजन में एक अलग ट्रेडिशन है, वो लोग जलाते नहीं हैं, वो लोग दफनाते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर उनको, उनकी डेड बॉडी को रख के फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के फिर उनकी वहाँ पे मेमोरी रखते हैं। तो दिस इज़ द ट्रेडिशन इन मुस्लिम रिलीजन।
तो ये जो हुमायूं जी थे वो बहुत महान राजा थे, तो उनकी मेमोरी में उनकी जब डेथ हुई तो उनकी बॉडी को संभाल के रखा हुआ है यहाँ पर, और उनकी याद में इस तरह से उन्होंने ये बनाया है उनका मेमोरी के लिए प्लेस। ओके, इसी तरह से ताजमहल भी इसी तरह से बना हुआ है। वहाँ पर मुमताज़ की याद में मुमताज़ की बॉडी को वहाँ पे रखा हुआ है संभाल कर, और उनकी याद में वो ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाया है। ओके, सो दिस इज हुमायूं's tomb. Next, other beautiful places to visit in Delhi are Jantar Mantar, Lodi Garden, India Gate, Rajghat, Lotus Temple, Old Fort, जामा मस्जिद एट्सेट्रा। यानी कि दूसरे भी इतने सारे प्लेसेस है विजिट करने जैसे दिल्ली में। ओके, तो उसमें आता है जंतर मंतर, लोधी गार्डन, इंडिया गेट, राजघाट, लोटस टेम्पल, ओल्ड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये सब। अक्षरधाम टेम्पल इन दिल्ली डिपिक्ट्स द ग्रेट इंडियन कल्चर। वहाँ पे अक्षरधाम का बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत खूबसूरत मंदिर है। It is built on the banks of river Yamuna and lies over an area of 100 acres with beautiful gardens, water fountains and pavilions. ये जो अक्षरधाम टेम्पल है वो यमुना नदी के किनारे बनाया है और 100 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन के ऊपर ये बना हुआ है। उसमें बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है, फाउंटेन्स है और पेविलियंस भी है। There are various museums in Delhi. One of the most famous museum is the National Rail Museum located in चाणक्यपुरी। दिल्ली में एक एरिया है चाणक्यपुरी, वहाँ पर नेशनल रेल म्यूजियम है। ओके, तो अब इन सब चीज़ों की पिक्चर देखते हैं। यस, दिस इज जंतर मंतर। अब जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर जो है वो बनाया गया है महाराजा जय सिंह द्वारा, और ये जो है वो राजस्थान के थे महाराजा, और उन्होंने दिल्ली में ये बनवाया है जंतर मंतर इन 1724 में, और इसकी हाइट जो है वो 723 फीट हाइट है। ओके, और ये देखने जैसा है, बुलबुलैया जैसा, बहुत मज़ा आएगा। यू जस्ट जब भी आप जाओ इसको विजिट करना मत भूलना। नेक्स्ट इज लोधी गार्डन। लोधी गार्डन जो है उसमें भी समाधि नहीं बोल सकते इसको हम, वही चीज़ जैसे कि वो जो हुमायूं's टॉम में था ना, जो जिसकी डेथ हो गई उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा है, इस तरह यहाँ भी अलग अलग लोगों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो ये जो है वो सिकंदर लोधी के रूल में बनाया गया था, और फिर उनका जो रूल है, रूलिंग पीरियड, वो 1489 टू 1517 तक था। ओके, और बाद में उनकी भी जो डेड बॉडी है वो यहीं पर रखी हुई है। नेक्स्ट, इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है उनको हम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी कहते हैं, बिकॉज इट स्टैंड्स एज अ मेमोरियल to 70,000 soldiers of British Indian Army who died between 1941 and 1921 in First World War। यानी कि हमारे जो इंडिया के 70,000 सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश आर्मी में एज अ सोल्जर जॉब करते थे, जो एक हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मारे गए, उनकी मेमोरी के लिए ये इंडिया गेट बनाया गया है। It was built on 12th February 1921 and उसको ओपन किया गया पब्लिक के लिए 12 फरवरी 1931 में। So this is our India Gate. Then next is राजघाट। As you all know, ये राजघाट जो है वो प्लेस है जहाँ पे जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने अपना देह छोड़ा था, यानी कि वहाँ पे उनको जलाया गया था, और उनकी मेमोरी में यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का मार्बल है उसके ऊपर हे राम लिखा है, क्योंकि गांधी जी जब उनकी डेथ हुई तब उनके मुंह में
लास्ट वर्ड्स जो थे वो उन्होंने हे राम बोले थे, इसलिए उनकी ये जो उनकी मेमोरी बनाई है, उनका मेमोरियल है, वहाँ पे हे राम लिखा हुआ है। नाउ दिस इज लोटस टेम्पल। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है और एक्चुअली दिख रहा है लोटस जैसा, है ना। तो लोटस टेम्पल जो है वो दिसंबर 1986 में बनाया है। ये बहाईज टेम्पल है, यानी कि बहाई रिलीजियन के लोग यहाँ पे वर्शिप करने जाते हैं। और ये जो लोटस टेम्पल है, आई वांट टू टेल यू, इसमें 27 पेटल्स है, ओके। और वो 3 के क्लस्टर्स में बनी हुई है, तो इस तरह से 9 पेटल्स जो है वो ओपन रहती है। और इस 9 पेटल्स में 9 डोर्स है जो उनके मेन हॉल में खुलते हैं, ओपन होते हैं। 9 साइड से हम लोग अंदर एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ओल्ड फोर्ट। ओल्ड फोर्ट है, उसको हम पुराना किला भी कहते हैं, और वो 16th सेंचुरी में बनाया गया था, जिसका पुराना नाम शेरगढ़ या शेर फोर्ट भी था। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई थी, वो 1656 में बनवाई थी। ये मस्जिद है, यानी कि मुस्लिम रिलीजियन के लोगों को वर्शिप करने की जगह, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, तो ये उनकी मस्जिद है। नाउ दिस इज अक्षर मंदिर, जिसको हम अक्षर टेम्पल भी कहते हैं, अक्षरधाम, ओके, है ना। ये बहुत ब्यूटीफुल, इसको एक्चुअली विजिट करने जैसा है। अगर हम कभी भी दिल्ली जाए तो अक्षरधाम जाना ना भूले, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे से बनाया है। ये भी एक अक्षरधाम का दूसरा फोटो है, ओके। तो इसको ज़रूर विजिट करिएगा जब भी आप जाओ दिल्ली। ये स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर है और प्रमुख स्वामी जी के मंदिर में से ये सबसे बड़ा मंदिर है। नाउ दिस इज नेशनल रेल म्यूजियम, यानी कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। यहाँ पे शुरू से लेके अब तक के रेल में जो भी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, इनोवेशंस हुए हैं, तो रेलवे के इंजन के सारे मॉडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं और बहुत अच्छे से इसको बनाया है। चिल्ड्रन, आप एक्चुअली एंजॉय करोगे अगर आप इसको विजिट करोगे। अगर अभी नहीं जा सकते हो तो आप नेट पे भी इसके और भी पिक्चर्स देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स है। मैंने तो अभी इसमें 2 ही पिक्चर्स डाले हैं, सो यू कैन सी एंड एंजॉय। नाउ नेहरू प्लेनेटोरियम इज लोकेटेड एट तीन मूर्ति जो एरिया है वहाँ पर नेहरू प्लेनेटोरियम करके प्लेनेटोरियम बनाया है। वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की मेमोरी में बनाया है, ओके। Students, academicians and local delights visit this planetarium throughout the year. वहाँ के स्टूडेंट्स है, एकेडमिशियंस है और लोकल दिल्ली की पब्लिक है, वो भी इस प्लेनेटोरियम को विजिट करते हैं। द डॉल म्यूजियम एट बहादुर शाह जफर मार्ग हैज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डॉल्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ इंडिया। बहादुर शाह जफर मार्ग करके मार्ग है, यानी कि रोड है, तो वहाँ पे डॉल म्यूजियम है। इसमें वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे जिस तरह से अलग अलग कॉस्ट्यूम्स रहते हैं, लोगों के कपड़े रहते हैं, वो मैक्सिमम उनको कवर करने की कोशिश की गई है। ऑलमोस्ट 7000 से ज़्यादा डॉल्स है इस म्यूज़ियम में, ओके। और बहुत अच्छे से बना है, इसको देखने जैसा है। देर आर वेरियस फेयर्स एट that are organized annually. The most popular fair are the India International Trade Fair IITF and the Auto Expo, the Book Fair, etc. यानी कि दिल्ली में बहुत बड़े बड़े फेयर्स का भी आयोजन होता है, यानी कि अरेंज किए जाते हैं। तो उसमें होता है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आते हैं और अपने अपने बिजनेस को यहाँ पे प्रोग्रेस करने के लिए, यहाँ पे बढ़ाने के लिए वो लोग प्रपोजल्स लेके आते हैं और यहाँ पे वो लोग बिजनेस डील्स करते हैं। ऑटो एक्सपो, यानी कि जो ऑटोमोबाइल है उसके लिए भी एक्सपो होता है वहाँ पे। बुक फेयर होता है, तो इस तरह के अलग अलग फेयर्स भी लगते हैं यहाँ पे। ये जो पिक्चर है वो नेहरू प्लेनेटोरियम का है, वो हमारे
नेहरू जी यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी की याद में इंदिरा गांधी जी ने बनवाया था और इनको 1984 में बनवाया था। ये डॉल्स म्यूजियम है। यहाँ पे अलग अलग स्टाइल के कपड़ों वाली डॉल्स जो है वो यहाँ पे रखी गई है और मैंने जैसे बोला मोर देन 7,000 डॉल्स यहाँ पे रखी गई है और इनको बनाया था के शंकर पिल्लाई जी ने और वो कार्टूनिस्ट हैं और उन्होंने 1965 में ये बनाया था और मोर देन 7,000 डॉल्स आर प्रेजेंटेड इन द डॉल म्यूजियम। नाउ शॉपिंग मॉल्स एंड अम्यूजमेंट पार्क्स। शॉपिंग मॉल्स आर द लेटेस्ट ट्रेंड इन द सिटी ऑफ दिल्ली। हम सब लोग जानते हैं कि अभी शॉपिंग मॉल्स जो है वो सबको बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वहाँ पे सारी शॉपिंग एक साथ हो जाती है ना। तो मॉल वालों का भी बेनिफिट और हमारा भी बेनिफिट किया अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जगह फरना नहीं घूमना नहीं पड़े। तो सम ऑफ द शॉपिंग मॉल्स इन दिल्ली आर पैसिफिक मॉल, सिलेक्ट सिटी मॉल, वॉक मॉल एट्सेट्रा। ये वहाँ के फेमस मॉल्स है, पैसिफिक मॉल, सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल एट्सेट्रा। There are several amusement parks in Delhi. Some of the popular parks in Delhi are Fun and Food Village in Gurgaon Road and Adventure Island in Rithila. गुड़गांव रोड पर फन एंड फूड विलेज करके अम्यूज़मेंट पार्क है। वहाँ पे वाटर पार्क भी है, अम्यूज़मेंट भी है, राइड्स भी है, सब कुछ है। एंड एडवेंचर आइलैंड है, वो भी सेम इस तरह का ही है। Delhi has a blend of different cultures that unite the people of this city together. यानी कि दिल्ली में ब्लेंड है यानी कि मिक्सचर है अलग अलग जगह से आकर रहने वाले लोगों का और वो इस सिटी को एक साथ जोड़ के साथ रखता है, यूनाइट करके रखता है। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ फन एंड फूड विलेज। वहाँ पे जैसे आप देख सकते हो बहुत सारी अलग अलग राइड्स है, अम्यूज़मेंट पार्क भी है और वाटर पार्क भी है। एंड दिस इज़ एडवेंचर आइलैंड, ये भी बहुत ब्यूटीफुल अम्यूज़मेंट पार्क है। तो वहाँ जब भी आप जाओ विज़िट करना मत भूलना। मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी दिल्ली की, अब आपको वहाँ जाके देखना ही बाकी है। और अगर वहाँ तो अभी कोरोना की वजह से नहीं जा सकते हो बट नेट तो हमारा फ्री ही है। आप लोग गेम्स वगैरह प्ले करो, उससे अच्छा है कि आप लोग ये सारी चीज़ें सर्च करके देखोगे ना, पक्का देखोगे, मुझे पता है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं देखने के लिए, जानने के लिए, तो आप ज़रूर देखिए। और तब तक हम कल जब तक ऑनलाइन क्लास में नहीं मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय एंड आई एम ईगरली वेटिंग टू सी यू ऑनलाइन टुमारो। एंड घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहने, सैनिटाइज कीजिए एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड किड्स। बाय बाय।